हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम 6.1 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पर बेस्ड है। उनको आज हम डिस्कस करेंगे और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है इसको आगे की क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिव इन द ब्रैकेट्स। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जिसमें हमें या तो कॉन्ग्रुएंट आएगा ये बताना है या सिमिलर आएगा ये बताना है फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में या फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कहाँ पर, क्लास 9th में। एक चीज़ याद रखना, किसी भी दो फिगर को अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी बताना है या सिमिलरिटी बताना तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 फिगर को। ठीक है, तो एनी 2 फिगर, सबसे पहले हम बात करेंगे एनी 2 फिगर की। कोई भी दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, सिमिलर कब बोलेंगे, इसके पहले हम ये देख लेते हैं और डिटेल में हम आगे की एक्सरसाइज में इसको बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दो फिगर दोनों की शेप अगर एक जैसी है, दोनों की कैसी शेप अगर एक जैसी है और दोनों की अगर साइज एक जैसी है, तो ऐसे दो फिगर को हम क्या बोल देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखोगे। और दूसरा हमें देखना है सिमिलर। दूसरा हमें क्या देखना है, सिमिलर। कि किसी भी दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे, तो पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक, करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण। और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि दोनों के दोनों फिगर सिमिलर हैं। और अगर शेप और साइज दोनों के दोनों सेम है तो हम उसको बोल देते हैं क्या है, कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखोगे, दोनों के दोनों कंडीशन। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट की। कितनी भी दो ट्रायंगल को या किन्हीं भी दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, तो यहाँ पर उसको मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है कि दोनों के दोनों फिगरों की शेप सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही जैसे बने होने चाहिए, और दोनों के दोनों की साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं इस तरीके से एक फिगर बना के कि हम उसको, लेट सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पर एक स्क्वायर बनाए और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दूसरा यहाँ पर मैंने एक और फिगर बनाया। दूसरा मैंने क्या बनाया, एक और फिगर बनाया। अगर आप इन दो फिगर की हम बात करें कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अगर हम बोलें कि ये हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है और यहाँ पर अगर इसको हम नाम दे दें पी क्यू आर एस, तो ये हमने एक रेक्टेंगल लिया है। ठीक, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है। ये स्क्वायर के फॉर्म का है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों की शेप अलग है और दोनों की साइज भी डिफरेंट है। दोनों की साइज भी क्या है, डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आगे हम पहले सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि इनको हम सिमिलर बोलेंगे या नहीं। एक और फिगर को ड्रॉ करता हूँ मैं और उसको बताता हूँ इस तरीके से। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर ये अगेन मैंने एक स्क्वायर लिया और दूसरा भी स्क्वायर मैं यहाँ पर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये एक और स्क्वायर है। ठीक, अगर आप इन दोनों स्क्वायर की बात करोगे तो इसको मैं बोल देता हूँ कि हर एक स्क्वायर की जो साइड होती है इक्वल होती है। आपको पता होगा हर एक स्क्वायर की, नहीं सॉरी, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है ना, हर एक स्क्वायर की नहीं होगी, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। अगर मैं बोल दूँ ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर की होगी स्क्वायर के केस में, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी एवरी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, हर एक साइड इक्वल होती है। यहाँ पर ये मैंने ए बना दिया, ए स्क्वायर, और दूसरा बना दिया मैंने ये बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी तो हर एक साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। अगर आप देखोगे तो इस स्क्वायर को उठा के अगर आप इस स्क्वायर पर ढकोगे,
रखोगे तो आप देखोगे इसके रखने के बाद आपको पीछे वाला स्क्वायर नहीं दिखेगा। इसको रखने के बाद आपको इसको पीछे वाला स्क्वायर नहीं दिखेगा। मतलब जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक लेती है, क्या कह रहा हूँ मैं, जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से ढक लेता है तो ऐसे दो फिगर को हम बोल देते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये कब ढकेंगे, तो ये तभी ढक पाएंगे जब इनके दोनों की शेप भी एक जैसी है और दोनों की साइज भी एक जैसी है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसी दो फिगर जिनकी शेप भी इक्वल होनी चाहिए और उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे दो फिगर को हम क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इन दो फिगर को अगर बात करें ए और बी, तो हम बोल देंगे ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, क्या, कि दोनों शेप में एक जैसी होनी चाहिए और दोनों की साइज भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। हमसे यहाँ पर बोला कि जो ऑल सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, ये हमें बताना है। तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे किस तरीके से हम बताएंगे। ऑल सर्कल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हम कोई भी दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल सर्कल की बात कर रहा है तो हम कोई भी दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज एक सर्कल हमारे पास यहाँ पर ये है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये बना दिया मैंने। अगर आप दोनों सर्कल को देखोगे तो दोनों की शेप तो एक जैसी है, दोनों के दोनों है ना, दोनों के दोनों शेप में तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की साइज डिफरेंट है। ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर इसकी रेडियस की बात करेंगे छोटे वाले सर्कल की, तो इसकी रेडियस कुछ और होगी। इसकी रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, ये होती है रेडियस। इसकी रेडियस स्मॉल r1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल r2 माने, तो यहाँ पर दो अलग अलग रेडियस के डिफरेंट सर्कल है। अगर इस सर्कल को उठा के यहाँ रखोगे तो आप देखोगे ये इसके अंदर भर जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा और हमें पीछे वाला सर्कल दिखेगा, पीछे वाला सर्कल हमें दिखेगा। इसका मतलब इन दोनों की साइज डिफरेंट है। शेप तो एक जैसा है, दोनों के दोनों सर्कल हैं, लेकिन साइज डिफरेंट है। और अगर शेप और साइज, अगर मैंने क्या बताया था, दोनों कंडीशन कि अगर शेप और साइज दोनों के दोनों इक्वल है, शेप एंड साइज दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो हमें बताना ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, कभी नहीं होंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी के केस को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी आपको इतना याद रखना, सिमिलरिटी के 2 पॉइंट चेक करने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑल स्क्वायर आर। यहाँ पर अब हमसे बोला है, पहले में बोला है सर्कल के बारे में और दूसरे में हमसे पूछा स्क्वायर के बारे में, और बोला ऑल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी दो स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। लेट सपोज एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये दो हमारे पास स्क्वायर है। अब इनके बारे में हमसे पूछा है कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। लेट सपोज इसको हम ए फिगर नाम दे देते हैं और ये हमारे पास है बी फिगर। अब मुझे ये बताओ ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, ये दोनों के दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने क्या बताना कि दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। तो आप देखोगे ठीक है, शेप तो एक जैसी है दोनों की, लेकिन दोनों की साइज क्या एक जैसी है। तो आप देखोगे नहीं सर, ये साइज छोटी है, ये साइज बड़ी है, तो यहाँ पर साइज एक जैसी नहीं है। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, कभी नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे हम इसको डिटेल में बिल्कुल समझेंगे। क्वेश्चन बोला है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर हमसे बोला है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर और हमसे पूछा है कि जो ट्रायंगल में कौन कौन से दो ट्रायंगल दिए हैं। एक दिया हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक दिया हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसको समझेंगे कि ये किस तरीके से हमसे पूछ रहा है। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ना, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और मैंने इसको बोल दिया ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आप सबको पता होगा, जिसकी
ऑल साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ए को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी किन्हीं भी दो साइड की डिस्टेंस कह दो या कोई भी दो साइड इक्वल होती है। लेट सपोज ये साइड इक्वल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी। इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू एंड आर। अगर हम दोनों की बात करें, है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं या नहीं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या नहीं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल याद रखना सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, दोनों के दोनों हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रखेंगे यार, और दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो इक्वल होगा। दो कंडीशन बताइए मैंने आपको, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अभी मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हमसे पूछा है कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे। इसको नाम दे देते हैं हम P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं हम R। सॉरी, ये भी PQR है तो इसको A नाम दे दो, इसको हम बोल देंगे B और इसको हम बोल देंगे C। ये भी हमारे पास फिगर B है और ये भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब इनकी तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ भी तीनों साइड इक्वल है। आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चूँकि हमारे पास ये फिगर भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, लेट सपोज ये 3 सेंटीमीटर है इसकी फिगर, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटी। इसको अगर मैं बोल दूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि तीनों के तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अगर आप देखोगे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है। तो आप पहला क्या देखोगे, एंगल ए और एंगल पी दोनों के दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 60 डिग्री के हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे एंगल बी इज़ इक्वल टू है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि ये भी 60 डिग्री के हैं। वहीं बात करें एंगल सी और एंगल आर, ये भी दोनों बराबर है और इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस मैंने बताया था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब इस साइड का इस साइड से रेशियो, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाई पी आर, इसी तरीके से बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। करस्पॉन्डिंग साइड ले ली हमने, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। इनका क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर आप ए बी अपॉन पी क्यू देखोगे तो ए बी हमारे पास कितना है, 3 है, पी क्यू हमारे पास 5 है, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 3/5। ए सी और पी आर, ए सी कितना, ए सी भी 3 है, पी आर कितना 5 है, तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये भी हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से बी सी और क्यू आर की वैल्यू भी कितनी आएगी, 3/5। इसका मतलब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है। सबका कितना है, तो यहाँ पर सबका सब किसका इक्वल है, 3/5 के। तो यहाँ सिमिलरिटी की दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। पहला क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोल देते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक,
अब अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में सिमिलर ट्रायंगल नहीं होते हमेशा। क्यों नहीं होते उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसको इससे ज्वाइन कर लो। इसको मैंने नाम दे देता हूँ, इनको भी मैं नामकरण कर देता हूँ इन भाइयों का भी, है ना। ये इसको भी नाम दे देता हूँ मैं P, इसको नाम दे देता हूँ Q और इसको नाम दे देता हूँ मैं R। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी कोई भी दो साइड इक्वल हो। अगर आप देखोगे तो इस साइड को मैंने बोल दिया ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PQ इज़ इक्वल टू QR। और इस फिगर की अगर हम बात करें तो इस फिगर में हमारे पास AB इज़ इक्वल टू क्या है, AC। आपको ये पता होगा अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के जो सामने अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है ये, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है ये। तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल। लेट सपोज मैंने बोल दिया ये 50 डिग्री है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट साइड के सामने एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये 50-50 और ये कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 100 ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास 80 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल में वो कितना होता है, 180 डिग्री। ऑल एंगल का मतलब तीनों एंगल का सम। अब यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये, और इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे। लेट सपोज मैंने बोल दिया ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 80 डिग्री ये हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा हमारे पास, 100 डिग्री। अब आप देखोगे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड्स की तो अगर बात ही ना करें हम, तो अगर सिर्फ एंगल ही देखें तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल नहीं है। यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल नहीं है, और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल नहीं है तो हमें करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते हैं और ना ही उनकी साइड का रेशो इक्वल होता है। लेकिन आप इक्विलेटरल के ट्रायंगल के केस में देखोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी साइड का कोई भी फिगर ड्रॉ कर लेना, उनकी जो साइड का रेशो होगा वो भी इक्वल होगा और उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन क्या हमारे पास, सेकंड वाला ऑप्शन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, दूसरा अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। हमसे बोला है दो हमारे पास पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब कितनी भी साइड हो सकती है उसके पास, एटलीस्ट क्लोज फिगर होता है 3 साइड वाला, 4 साइड 5 साइड 6, कुछ भी साइड हो सकती है यहाँ पर 4 5 6। और हमसे पूछा है अगर वो सिमिलर होंगे तो कुछ कंडीशन हमें दिए, तो सिमिलर कब होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस ब्लैंक में आप क्या भरोगे, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसी होनी चाहिए, तो उनका जो साइड है उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसमें आप इक्वल भरोगे और यहाँ पर आप भरोगे प्रोपोर्शनल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिमिलरिटी के और भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन फर्दर हम आगे की एक्सरसाइज में इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। हमसे बोला है कोई दो एग्जाम्पल दो, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। पहले हम नॉन सिमिलर फिगर का देख लेते हैं। तो नॉन सिमिलर फिगर का लेट सपोज यहाँ पर मैंने बना दिया एक स्क्वायर, एक क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। और एक और फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक और फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर ये लेट सपोज ये मेरे पास क्या है,
एक ट्रायंगल है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, दोनों के दोनों सिमिलर फिगर नहीं होंगे, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो आप, क्योंकि दो दो एग्जांपल का बोला है हमसे। ठीक, लेट सपोज हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब नॉन सिमिलर फिगर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक और फिगर हमने ड्रॉ कर लिया ये। तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर मतलब समझ चुके होंगे, अब मैं इसको बहुत डिटेल में बताया हूँ आपको। अब हम देख लेते हैं क्या सिमिलर फिगर, कोई दो एग्जांपल देना है हमें सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर क्या होता है, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अब ना, तो हमें क्या देना है एग्जांपल। तो मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल टू सिमिलर फिगर में कोई हम दो फिगर ड्रॉ करते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास है रेक्टेंगल। ठीक, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे कि स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है, सिमिलर फिगर बनाना। सिमिलर फिगर का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको ड्रॉ करने की जगह आप क्या करो, दो सर्कल ही ड्रॉ करो, सॉरी दो स्क्वायर ही ड्रॉ करो। आप क्या करो, दोनों स्क्वायर ड्रॉ कर लो। ठीक, तो हमने दो स्क्वायर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये मान लिया मैंने, इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर है। चूँकि स्क्वायर है तो हर एक साइड इक्वल होगी, हर एक लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 सेंटीमीटर की, यहाँ 5 सेंटीमीटर की। स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर आप करेस्पॉन्डिंग एंगल देखोगे तो ये 90 डिग्री और इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ये, अगर हम इसको नाम दे दें P, Q, R और S, और इसको अगर हम नाम दे दें A B C और D, तो यहाँ आप देखोगे एंगल जो A है वो एंगल P के इक्वल है और दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। इसी तरीके से आप देखोगे एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप देखोगे एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल R इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एंड लास्ट में एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल S इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये चारों के चारों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। इसके एंगल के इक्वल ये वाला एंगल है, एस के इक्वल एंगल डी है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ए बी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी हमारे पास, पी क्यू। इसका रेशो अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 2/5। इसी तरीके से आप देखोगे बी सी के डिवाइड में क्या लिखोगे, क्यू आर। BC के डिवाइड में क्या लिखोगे, QR। तो यहाँ पर BC भी 2 सेंटीमीटर का है, QR भी 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि इनकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी इस स्क्वायर में, और इस स्क्वायर में हर एक साइड की जो लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से अगर हम RS निकालेंगे, RS का रेशो और CD का रेशो, तो ये भी क्या आएगा, 2/5 आएगा। इसी तरीके से आप AD और PS का रेशो भी चेक करेंगे तो AD/PS यहाँ भी जो रेशो होगा वो 2/5 होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहली सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, जो कि दोनों फिगर के केस में है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, एक सिमिलर फिगर है। अब हमें एक दूसरा एग्जाम्पल और लेना है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल को ड्रॉ करने के लिए हम दोनों को दोनों क्या बना लेंगे,
ठीक है। या आप एक काम करना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक और सिमिलर फिगर का आंसर या एग्जाम्पल हमें बता सकते हो, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको समझ में आया अच्छी तरीके से तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक स्क्वायर ले लिया हमने, और क्या हो सकते हैं जो इसके सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नोट। हमसे बोला है कि ये दो क्वाड्रिलेटर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ये सिमिलर है या नहीं, और उसका रीज़न बताना हमें। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ जो गिवन है हमें, ये एक स्क्वायर गिवन है। ये क्या है? एक स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिनकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, और यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। यहाँ हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कहें यहाँ से कि जो एंगल एस है और एंगल डी है, एंगल एस और एंगल डी ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो वो ट्रायंगल या दो फिगर जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है वो सिमिलर भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन ही क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए? करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि वी आर लुकिंग दैट इन दैट फिगर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट फिगर ए एंड फिगर बी आर नॉट अ सिमिलर फिगर। ठीक है, आप ये सब चीज़ें लिख लेना, मैंने ओरली बोल दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने 6.1 एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चन थे, उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। इससे आगे हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो किसी ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और आप किस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं, हमें डिटेल में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। पूरे सिमिलरिटी को मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन बताई है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं उन सभी केसेस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।